हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घर में जानी और माली लिहाज से बाअमन है, उसका जिस्म तंदुरुस्त है और उसके पास उस दिन का खाना मौजूद है, तो गोया उसके लिए पूरी दुनिया समेटकर जमा कर दी गई। क्या आप जानते हैं कि सच्ची कामयाबी और असल सुकून क्या है? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा ज्यादा की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुकून का एक बहुत बड़ा राज बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके पास आज के दिन का खाना है, आपकी सेहत ठीक है और आप अपने घर में महफूज हैं, तो यकीन माने आप दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हैं। 3 पैगाम मैसेज। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र अदा करना सीखें। जब हम शुक्रगुजार बनते हैं तो अल्लाह हमें और ज्यादा अता फरमाता है। गफलत की नींद और बेदार नसीब। एक लम्हा फिक्रिया। दुनिया की इस मुसाफिरगाह में 2 तरह के लोग बसते हैं। एक वो है जो रात की तन्हाइयों को गफलत और गुनाहों की नजर कर देते हैं, ये भूल कर कि हर गुजरता लम्हा उन्हें कब्र के अंधेरे की तरफ ले जा रहा है। और दूसरे वो खुश नसीब हैं जो रातों को अपने रब के हुजूर आंसू बहाते हैं। उनका जिस्म थका होता है मगर रूह सुकून में होती है। उनके लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, मगर इस कैद में भी वो अपने मौला की मोहब्बत का वो लुत्फ पाते हैं जो बादशाहों को भी मुयस्सर नहीं। दुनिया मोमिन की जेल, काफिर की जन्नत। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मगर अफसोस आज हमने इस कैद को ही अपना असल घर समझ लिया है। जिन्होंने दीन की खातिर पत्थर खाए, भूख बर्दाश्त की और बेपनाह तकलीफें उठाएं, उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम तक हक पहुंच सके। मगर आज हमारी आंखों पर गफलत का ऐसा पर्दा है कि हम सब कुछ इसी फानी दुनिया में ही तलाश कर रहे हैं, इज्जत, दौलत, सुकून, जबकि असली सुकून तो उस जन्नत में है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है। रूह की पुकार। हम क्या खो रहे हैं? जरा सोचिए, जब हम मौत के दरवाजे पर होंगे तब क्या हमें ये अफसोस नहीं होगा कि हाय, मैं क्या कर रहा था और क्या खो रहा था और मैंने बदले में पाया क्या? हम मिट्टी के घरौंदे सजाने में इतने मगन हो गए कि उस आलीशान जन्नत को भूल गए जो हमारा असल ठिकाना है। हमने दुनिया को इंजॉय समझ लिया, जबकि ये तो इम्तिहान गाह थी। ए गाफिल इंसान, अब भी वक्त है। ए नफ्स, अब भी वक्त है। रात के इस पहर में 8 जब दुनिया सो रही हो, अपने गुनाहों का एतराफ कर और अपने रब से दोस्ती कर ले। जो शख्स अल्लाह के लिए दुनिया की लज्जतें छोड़ता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को इस सुकून से भर देता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि मोमिन वो है जो तकलीफ में सब्र और खुशी में शुक्र करके अपने रब को राजी कर ले। याद रखिए, ये दुनिया गुजर जाएगी मगर हमारे आमाल हमेशा रहेंगे। आइए आज से अहद करें कि हम गफलत की नींद से जागेंगे और अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे, ताकि जब हम अपने रब से मिलें तो वो हमसे राजी हो और हम सुरखरू हों। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हमें आखिरत की फिक्र करने वाला बनाए। आमीन।